यूपी चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश यूपी के दिल में क्या है में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं मिर्जापुर के दिल में क्या है। मिर्जापुर का दुर्भाग्य है, 89 के बाद आज तक मिर्जापुर में कोई उद्योग नहीं लग पाया। यहाँ की शिक्षा की स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बिंद विश्वविद्यालय की मांग पिछले कई दशकों से की जा रही। ये भटौली का पुल जो है 14 साल से बन रहा है और जब जब सपा सरकार आती है तो कहती है बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब हम मौजूद हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर यानी विंध्यवासिनी देवी का धाम, और वहां पर मौजूद होकर अगर चारों तरफ आप नजर डालेंगे तो राजनीतिक रूप से, उद्योग के नजरिए से बहुत कुछ है और बहुत कुछ गायब भी दिखता है। इन सब पर बात करेंगे। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की भी कर्मभूमि है, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री का ननिहाल भी यहाँ पर था। लेकिन आज जो हालात हैं उसको लेकर क्या कहना है यहाँ के लोगों का, ये जानेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, चलिए आप मेरा सवाल पूछने से पहले ही हाथ उठा दिए। ये मिर्जापुर का एक यूएसपी दिखता है, लेकिन ये बताइए अच्छा या बुरा, कहाँ थे, कहाँ पहुंचे और कहाँ ठहर गए? मिर्जापुर का दुर्भाग्य है, 89 के बाद आज तक मिर्जापुर में कोई उद्योग नहीं लग पाया। जो उद्योग लगा हुआ था आज वो उद्योग बंद के कगार पे है, बंद हो गया है। और क्या कारण है कि हमारा मिर्जापुर का सांसद और विधायक और मंत्री कोई ऐसा काम नहीं करते कि यहाँ काफी नौजवानों को रोजगार मिल सके, कोई उद्योग मिल सके। यहाँ पर कारपेट का काम था, बहुत नहीं लगी है, नया उद्योग कुछ भी नहीं आ रहा है। युवा को क्या नौकरी लगे, जो थे वो बंद हो रहे हैं। मिर्जापुर जो कि उद्योग शून्य जिला, बार बार इसको प्रयास करना चाहिए। संसद में हमारी युवा सांसद को, जो कि भी मंत्री, पता नहीं कि अब तो अनुप्रिया पटेल मंत्री बन गई हैं, तो कोई खुश है क्या इससे? कि आपको लग रहा है किसी को उम्मीद है? उम्मीद दिखती है, उम्मीद दिखती है। उम्मीद तो नहीं दिखती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो प्रयास करें अपने स्तर से, क्योंकि उनके प्रयासों से, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों से हमारे जिले का कुछ कल्याण हो सकता है। ये याद रखिए कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो केंद्र को जरा अलग रखकर हम लोग उत्तर प्रदेश, और अगर बीजेपी पर बात करनी है तो वो क्या कर सकता है, बताएं सर। पूरे उत्तर प्रदेश में नेचुरल पर्यटन स्थल सिर्फ मिर्जापुर में है। लगातार यहाँ सपा के ही विधायक और मंत्री रहे हैं, उसके बाद भी इसको उद्योग शून्य के रहते हुए भी पर्यटन को यहाँ नहीं बढ़ाया गया, जबकि पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मंदिर हैं। मतलब हिंदू धर्म का एक धाम बन सकता है, लोग अलग अलग जगहों से आ सकते हैं। इसके लिए नैनीताल और मसूरी में डेवलपमेंट है। अगर वैसा डेवलपमेंट यहाँ कराया गया होता तो ये शायद पूर्वांचल के पूरे उत्तर प्रदेश में विदेशी फंड लाने के लिए बहुत अच्छा स्थान होता। और कोई बोलना चाहता है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अस्पतालों की स्थिति, स्कूलों की परिस्थिति बताइए। यहाँ की शिक्षा की स्थिति ये हो गई कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और जो भी विद्यालय वगैरह चले जाते हैं वो सारे विद्यालय लगभग बंद के कगार पे हो गए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कालीन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग था, जहाँ की इस उद्योग को पर्यटन यहाँ विदेशों में सप्लाई की जाती थी, और यहाँ के जो बर्तन थे वो इतने नक्काशीकार बनते थे, वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, ये उद्योग बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के मंत्री लोग, जिसमें कि राजनाथ सिंह भी जुड़े हुए थे। कुछ युवाओं की आवाज़ यहाँ पर डालना चाहती, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। उससे पहले आप लोग बताइए, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो? यहाँ हम लोगों के बीच में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। यहाँ हमारे जो भी हमारे छोटे हैं, हमारे साथ के पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा के न होने की वजह से यहाँ की युवा काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी आगे जा सकते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी मिर्जापुर की शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा न होने की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूर है, दूसरे शहर जाने को मजबूर है। छात्रों का पलायन बहुत बड़ी समस्या है। बिंद विश्वविद्यालय की मांग पिछले कई दशकों से की जा रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। साउथ कैंपस है बीएचयू का यहाँ पे खुला, लेकिन उसमें सीटें इतनी कम है कि यहाँ के छात्र वहाँ पे प्रवेश नहीं पा पाते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, कम से कम एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज जो MBA के लिए हो, तकनीकी की शिक्षा दे, और एक विधि विश्वविद्यालय या बिंद विश्वविद्यालय टाइप के एक बड़े विश्वविद्यालय की जरूरत है। पीतल बर्तन उद्योग की संभावना सबसे ज़्यादा है कि यह यहाँ का प्राचीन उद्योग रहा। यहाँ घर घर लोग इस हुनर के में काफ़ी पारंगत हैं
और यदि सरकार कुछ ध्यान दे तो मुझे लगता है कि पीतल बर्तन उद्योग, कालीन उद्योग, जिनके हुनरमंद यहाँ पर जो स्किल्ड की बात की जाती है, वैसे उद्योग को लेकर सब परेशान दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि स्कूल है, टीचर नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अगर आजाद हिंदुस्तान में हम आज भी नहीं दे सके तो ये सबसे बड़ी जो बेसिक नीड होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, उस तीनों मामले में मिर्जापुर टोटली फेल्योर है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हुए पिछले 27 साल से, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट गई तब से यहाँ का विकास पूरी तरीके से ठप है। जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट, तभी का अस्पताल बना हुआ है, तभी के जो पुल बने हुए हैं। बाकी पिछले 27 साल से आप देख सकते हैं कि बनारस से सटा हुआ भटौली पुल बन रहा है, 12 साल से वो पुल बन रहा है। जब जब चुनाव आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी की सरकार में इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर आ जाता है, जैसे ही चुनाव हो जाते हैं वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं ना कहीं चला जाता है। जो बेसिक समस्या है कि यहाँ जनप्रतिनिधि जो है वो हमेशा से बाहरी होते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक वगैरह जो भी हैं, वो पूरी तरीके से मिर्जापुर के विकास के लिए वो नहीं सोचते। वो व्यक्तिगत अपने विकास के लिए सोचते हैं, कैसे उनका विकास हो जाए, कैसे उनके अपनी पार्टी अनुप्रिया पटेल नई मंत्री बनी है यहाँ से, तो अगर वो आपको सुन रही होंगी इस वक्त टीवी पे तो उनसे क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि उसकी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि तो आप देख लीजिए, मंडली अस्पताल है, यहाँ पर लगभग 1 वर्षों से रेडियोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ जिसको पीड़ा होती है, यहाँ के डॉक्टर यहाँ से रेफर करते हैं भदोही के लिए, भदोही जाकर के उनको रिपोर्ट बनवाना पड़ता है। और महिला अस्पताल में लगभग 4 वर्षों से कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हृदय रोग का मिर्जापुर में कोई डॉक्टर इस समय नहीं है। मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से परेशान हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जनप्रतिनिधि करते क्या हैं। जब यहाँ के लोगों को चिकित्सा नहीं मिल पाएगी, स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा, शिक्षा नहीं मिल पाएगा, तो मिर्जापुर जाएगा कहाँ? यहाँ माँ विंध्यवासिनी का धाम है। आपने देखा कि लोग कहते हैं पत्थर का व्यवसाय था, पीतल का उद्योग था, कालीन का उद्योग था, तीनों मरणासन की अवस्था में यहाँ का नौजवान भूखों मरने के लिए तैयार है। यहाँ का नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। वह किसी भी पार्टी को हो, मैं सबको कहता हूँ कि यदि जनप्रतिनिधि सही नहीं है तो उसको उतार देना चाहिए। मिर्जापुर में सबसे बड़ी मूल समस्या है यहाँ बेरोजगारी की। हम युवा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के लिए बाहर जाएं और बाहर भी इतना पैसा नहीं मिलता कि हम लोग वहाँ रह लें, खा लें। जितना मिलता है बस रहो और खाओ। अनुप्रिया जी 2 साल से अपने कार्यालय की रोड नहीं बनवा सकती। वहाँ बगल में रहने वाली कॉलोनी सरस्वतीपुरम विंध्यवासिनी कॉलोनी, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसमें 7 लोग गड्ढे में गिरे। उसी दिन अनुप्रिया जी दिल्ली में शपथ ले रही थी और उनके कार्यालय के बाहर 7 लोग गिर रहे थे गड्ढे में। ये मिर्जापुर की सांसद है। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं और ये वर्तमान में जो ये भाजपा के यहाँ पर मेयर हैं वो भी कोई काम नहीं कर रही है। ये घंटा घर की स्थिति। आप क्या बताएंगे? मैं ये कहूँगा कि विंध्य क्षेत्र जैसी बात शुरू में हुई, ये पर्वतीय हिस्सा भी है और मैदानी भी हिस्सा है। गंगा भी बह रही है, पहाड़ों में खनिज संपदा है और हम आकाश में जा रहे हैं, अंतरिक्ष की दुनिया में जा रहे हैं। धरती की अपेक्षा की 1 लाख हेक्टेयर बाण सागर परियोजना, 3,000 करोड़ रुपए की परियोजना अभी पूरी नहीं हो सकी। 1993 से परियोजना मिर्जापुर के 1 लाख हेक्टेयर खेत की सिंचाई हो जाए, हम इतने संपन्न हो जाएं, हम अनाज के बल पर इतने मजबूत हो जाएं, मिनी पंजाब इसको बना के उत्तर प्रदेश को अनाज खिलाने की, विक्टोरिया में जो आज गेहूँ दाल लाने के लिए जाना पड़ा वो हम दाल देने लगेंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कहाँ पे फोकस होना चाहिए? फोकस यहाँ पे एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट का होना चाहिए फोकस। एक टाइम था जब मिर्जापुर में कारपेट का काम होता था, से 20 साल पहले घर घर में कारपेट का काम होता था। कोई गोला बनाता था, कोई बुनाई करता था, कोई पैकिंग करता था, कोई धुलाई करता था, बहुत काम होता था उस पर। लेकिन वो गवर्नमेंट ने निगलेक्ट किया, उसमें तरह तरह की दूसरी समस्याएं आई, लोकल लेबर प्रॉब्लम आई, NGOs खड़े हुए, चाइल्ड लेबर की उसमें प्रॉब्लम आई। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो उद्योग बिल्कुल बंद हो गया। इट हैज़ शिफ्टेड टू भदोही। थोड़ा बहुत वहाँ होता है। यहाँ पे पीतल था, पीतल का काम घर घर होता था। उसमें बिजली की समस्या आई, बिजली नहीं मिला उन लोगों को। बिजली मिलने के बाद प्रशासनिक उनको समस्या, टैक्स वगैरह की हमेशा डबल टैक्सेशन था उसमें। आज मैडम जो है ये भटौली का पुल जो है 14 साल से बन रहा है और जब जब सपा सरकार आती है तो कहती है बन जाएगा। अब जाने वाली है फिर कह रही है कि बन जाएगा। कभी बनाया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं किया उसके बारे में इतना दिन तक। आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि विकास के नाम पे 5 साल सरकार ये होने वाली है, कुछ भी नहीं किया। आप खुद आई होंगी, रोड देख रही होंगी क्या स्थिति है। अस्पताल में आप चले जाइए, कोई डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं और न कोई बोलने वाला है, न विधायक बोलने वाले हैं, न मंत्री बोलने वाले हैं। थाने पे चले जाइए, आप FIR नहीं लिखाता है। कोई भी सुविधा शुल्क दिए बिना किसी विभाग में काम नहीं हो रहा है। सपा सरकार जो है हर मामले में विफल दिखाई दे रही है। हमको तो नहीं लग रहा है कि इसने कोई विकास 5 साल में किसी जिले में किया हो। केवल हत्या, मर्डर, लूट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ सपा सरकार में। आप लोग तीनों, मैं चाहती हूँ आप लोग
मैम सड़कों पे लाइट लगी है मगर जलती नहीं है। बड़े चौराहों को छोड़ के कहीं लाइट नहीं रहती है। जहाँ लाइट लगी है मिस्त्री को उसको बनाओ तो कहेंगे हमारे पास सामान नहीं है। पालिका में फंड में पैसा नहीं रहता है, मिस्त्री कहते हैं भैया कोई सामान नहीं। लाइट नहीं रहेगी, सड़कों पे कुछ चोट होगा, कुछ गाड़ी गिर आदमी तो कौन जिम्मेदारी लेगा। सड़कें भी यहाँ पे बनी नहीं है, केवल ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं कि वो एक सीजन 2 सीजन चलती है, फिर उसके बाद रोड उखड़ना शुरू हो जाती है। विंध्याचल का जब सीजन आता है नवरात्र, हर सीजन में रोड बनती है और दूसरे नवरात्र आ जाते रोड पूरी खत्म हो जाती है। फिर दोबारा रोड बनने के लिए जो भी होता है फिर उसके बाद पता चलता है कि केवल रोड को रिपेयर की गई है। और कोई भी रोड ऐसी नहीं बनी है कि जो कि साल 2 साल चल सके, केवल बस यही है रोड। मैम यहाँ की सपा सरकार ऐसी ध्वस्त हो चुकी है जो कि कानून व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है। न कि थाने में न कोई कार्रवाई होती है जाने पर, न ही कोई सुनवाई होती है। और यहाँ मिर्ज़ापुर जो रोड है एकदम सपा सरकार की जो यहाँ विधायक रहे हैं उन्होंने न ही रोड बनवाया, न ही कहीं के रोड एकदम गड्ढे में है। न पता चलता है कि रोड गड्ढे में है कि गड्ढे में रोड है। चलिए, लंबे वक्त से जहां पर थे वहीं पर ठहर कर रह गए। ये मिर्जापुर की सोच है, गड्ढे में जा रहा है मिर्जापुर, ये भी सोच है। लेकिन अनुप्रिया पटेल यहाँ की सांसद है, मंत्री बनी है, राज्य मंत्री ही सही, लेकिन उम्मीदें उनसे बहुत सारी हैं। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ अंजना ओम कश्यप, मिर्जापुर आज तक। वक्त एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष राज बब्बर का क्या है यूपी जीतो प्लान। कांग्रेस की कमान मिलने के साथ ही राज बब्बर चुनावी मोड में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के वीटो के बाद राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, लिहाजा उन पर जिम्मेदारी काफी बड़ी है। यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद राज बब्बर ने आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद वो प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद राज बब्बर आक्रामक मूड में नजर आए। जो उत्तर प्रदेश जो लूट तंत्र और उन्माद की राजनीति से जो त्रस्त है उसका मुकाबला करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को जो अधिकारों के लिए अपनी अपनी पार्टियों में तड़प रहे हैं उनसे निजात दिलाएगी। नई जिम्मेदारी मिलते ही राज बब्बर विरोधियों के निशाने पर भी आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां उन्हें फूका हुआ कारतूस करार दिया है, वहीं बीजेपी ने भी हमला किया है। ये सब लोग फूके हुए कारतूस हैं, दगे हुए कारतूस। नीचे रख दो यार। मैं तो कह रहा हूँ पूरी कांग्रेस का असर नहीं पड़ने वाला है। राज बब्बर जी के बेचारे उनको बना दिया गया वहाँ पर, नहीं असर पड़ने वाला। मैं बेचारा हो सकता हूं लेकिन तड़ी पार नहीं, जिसको बीजेपी ने पूरे देश की जिम्मेदारी दी है। सर, क्या प्रियंका गांधी कैंपेन करेंगी उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी के बाहर? प्रियंका जी इस पार्टी की एक मजबूत सक्रिय पिलर हैं, इसलिए आप ये सवाल अगर पूछते हैं कि वो कैंपेन करेंगी या नहीं, उन्होंने पहले भी रायबरेली और अमेठी के बाहर उन्होंने कैंपेन की है। तो ये थे राज बब्बर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी के बाहर कितना दायरा बढ़ाएंगी ये देखना होगा, यानी कि इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी के बाहर निकलेंगी। और राज बब्बर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उनको चुना है और इस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। लेकिन चुनौती काफी बड़ी है क्योंकि 1989 से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। दिल्ली से कैमरामैन संजय खान के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। वक्त एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।